मेरे जिगरी दोस्तों, और बताइए पढ़ाई लिखाई चल रहा है? तो हम जो है पढ़ रहे थे वंशागत का आणविक आधार, जिसमें हम पढ़ चुके थे क्लास 12 का अनुवांशिकी पदार्थ होता क्या है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल है क्या, अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने किया, डीएनए के बारे में बता चुके थे। ठीक है, आरएनए के बारे में बता चुके थे, बताए थे। फास्फो डाइएस्टर बंधों के बारे में बता चुके थे, बताए थे। और चारगांव का नियम भी बताए थे। ठीक है, और डीएनए कुंडली की पैकेजिंग कैसे होती है ये भी बता चुके थे। बस मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, आपको अधिकतम क्वेश्चन क्या होंगे कर लेंगे। बस आपकी लिखने की स्पीड होनी चाहिए और मेरी बातों को सुनिए ध्यान से। अब हम बात करेंगे डीएनए का द्विगुणन, जिसे प्रतिकृतिकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रतिकृतिकरण। मिल गया? मिला ना? कहाँ पढ़ रहे हैं हम? ठीक है, देखिए डीएनए का द्विगुणन जो होता है कोशिका चक्र की यस प्रवस्था में होता है। ये आपसे पूछता है, पूछेगा डीएनए का द्विगुणन कोशिका के किस चक्र प्रवस्था में होता है, तो यस। ठीक है, इसको किसने बताया था? मेसेल्सन और स्टाहल ने। तो क्वेश्चन पूछ सकता है डीएनए का द्विगुणन कोशिका चक्र की यस प्रवस्था के बारे में किसने बताया था? मेसेल्सन और स्टाहल ने बताया था। ने सन 1958 में ई कोलाई पर N15 के प्रयोग द्वारा, इसे याद रखिएगा, इन दोनों वैज्ञानिक ने सन 1958 में, क्या 1958 में ई कोलाई पर N15 के प्रयोग द्वारा डीएनए का अर्धसंरक्षित द्विगुणन का प्रमाण दिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है किस का प्रयोग किया गया था? तो ई कोलाई पर N15 नाइट्रोजन 15 का क्या किया गया? प्रयोग करके ये बताया गया कि डीएनए का क्या होता है? प्रतिकृतिकरण होता है या तो द्विगुणन होता है। ठीक है, बात समझ आ गई? डीएनए के दोनों रज्जुक, क्योंकि डीएनए में कितने रज्जुक पाए जाते हैं? 2 रज्जुक पाए जाते हैं ना, दोनों रज्जुक हेलिकेज एंजाइम की सहायता से, इसको याद रखिएगा, किस एंजाइम की सहायता से? हेलिकेज की सहायता से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जबकि टोपो आइसोमरेज, जिसे कहा जाए डीएनए के कुंडलन में तनाव को समाप्त करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है डीएनए को समाप्त करने के लिए किस प्रकार के एंजाइम होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उसका नाम क्या है? टोपो आइसोमरेज। ठीक है, अब अलग अलग हो गए, उसमें तनाव खत्म हो गया। अलग हुए डीएनए रज्जुक पर आरएनए प्राइमेज होता है, इसे याद रखिएगा, आरएनए प्राइमेज, जो एंजाइम की सहायता से प्राइमर की निर्माण करता है। तो प्राइमर का निर्माण कौन करता है? डीएनए रज्जुक पर आरएनए प्राइमेज एक प्रकार का एंजाइम होता है। अब बात करेंगे आरएनए प्राइमर के 3' सिरे पर डीएनए पॉलीमरेज द्वारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का संकलन होता है। संकलन मतलब होता है एडिशन होता है, जुड़ जाता है। क्यों? अपने आधार पदार्थों के लिए विशिष्ट होता है। किसके लिए विशिष्ट होता है? आधार पदार्थों के लिए। इसलिए यह राइबोन्यूक्लियोटाइड की अधिक मात्रा के बावजूद भी इकाइयों का ही संकलन करता है। ठीक है, इकाइयों का संकलन यही करता है। डीएनए के अग्रक रज्जुक, जिसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, द्विविभाजन या द्विगुणन सतत, जबकि पश्चगामी रज्जु से लैगिक कहा जाता है, पर छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। किसके रूप में होता है? छोटे छोटे टुकड़े में होता है। इन टुकड़ों को ओकाजाकी टुकड़े कहते हैं, ओकाजाकी। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि अग्रक रज्जुक और पश्चगामी रज्जुक जो होते हैं वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ओकाजाकी, ओकाजाकी कहते हैं। डीएनए लाइगेज एंजाइम इन ओकाजाकी टुकड़ों को जोड़ने का कार्य करता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किसने किया था? कार्नबर्ग ने किया था। तो क्वेश्चन पूछ लेगा एक एक नंबर का। देखिए क्वेश्चन पूछेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किसने किया था? कार्नबर्ग ने किया था। अब आ जाते हैं आरएनए के बारे में। ठीक है, तो डीएनए क्या था आपका? एक न्यूक्लिक एसिड था, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। और आप पढ़ेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है जिसे आरएनए कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। कोशिका द्रव्य केंद्रक और राइबोसोम में पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में पाया जाता है। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड भी डीएनए जैसा ही होता है, लेकिन इसमें डबल था, इसमें क्या होता है? सिंगल होता है। ठीक है, इसमें शर्करा राइबोज होती है, डीऑक्सी राइबोज नहीं होता है इसमें। बस केवल क्या होता है? जैसे इसमें थायमिन नामक नाइट्रोजनी क्षारक यूरेसिल द्वारा विस्थापित हो जाता है। मतलब थायमिन विस्थापित हो जाएगा किसके द्वारा? टी के जगह क्या पाया जाएगा? यू पाया जाएगा, बस अंतर, बाकी सब सेम रहेगा। बस टी की जगह क्या पाया जाएगा? यू। टी मतलब थायमिन, यू मतलब यूरेसिल। टी की जगह क्या पाया जाएगा? यूरेसिल, यू पाया जाएगा। बस टी के बाद क्या पाया जाएगा? आप पता ना टी के बाद यू आता है, मतलब टी के बाद ही आता है, प्रश्न कर सकते हैं।
यह समान अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं हो, परंतु अपवाद स्वरूप यह द्विरज्जु डबल हेलिकल एक अनुवांशिकी भी होता है। जैसे रियो वायरस, जैसे हमारे शरीर में कई प्रकार के वायरस पाए जाते हैं तो आरएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं। जैसे भी कोरोना वायरस आया था ना, तो ये इसी का क्या स्ट्रैंड बना रहा था, प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन का स्ट्रैंड बना जाता, वही जा करके हमारे फेफड़े में जम जाता था, वही बैक्टीरिया वायरस जो था जम जाता था, तो हमको सांस लेने में दिक्कत होती, व्यक्ति की मौत हो जाती थी। ठीक है, तो यही आरएनए करता है, जो भी करता है। ये अनुवांशिक पदार्थ कार्य करता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। आर का मतलब होता है राइबोसोमल और आरएनए दिया है। मुख्य इसका काम क्या होता है, मुख्य रूप से राइबोसोम निर्माण करने में भाग लेता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आरएनए आर राइबोसोमल आरएनए का काम क्या होता है, तो कह देंगे ये राइबोसोम निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, अगला स्थानांतरण आरएनए से इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये प्रोटीन संश्लेषण की अनुलेखन प्रक्रिया का सहयोग करता है। तो काम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण की अनुलेखन प्रक्रिया का सहयोग करता है। तीसरा होता है संदेशवाहक आरएनए, जिसे एमआरएनए कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, एम का मतलब क्या होता है, मैसेंजर। तो प्रोटीन संश्लेषण की अनुलेखन प्रक्रिया में भाग लेता है, बात समझे। तो जो बस ऊपर वाला सहयोग करता है, ये क्या करता है, भाग लेता है। तो आरएनए कितने प्रकार हो जाते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, टी आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत होता क्या है। देखिए क्रिक ने 1958 में, एक क्रिक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत के बारे में। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत किसने बताया था, क्रिक ने बताया था। ठीक है, इसके अनुसार डीएनए से अनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह एमआरएनए तत्पश्चात प्रोटीन की एक दिशीय, जिसे अनडायरेक्शनल होता है। जैसे डीएनए का जब अनुलेखन करते हैं, ठीक है ना, डीएनए का क्या करते हैं, अनुलेखन करते हैं, तो एमआरएनए बनता है। फिर एमआरएनए को हम जो अनुवादन करते हैं, तो यहाँ पर टीआरएनए प्लस आरएनए होता है, उसके बाद प्रोटीन का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। बात समझ आ रहा है ना, इक्वेशन के माध्यम से क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। देखिए रेट्रो विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। एक प्रश्न और पूछ सकता है कि रेट्रो विषाणु में किस प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो आरएनए होता है। ये इसकी अभिव्यक्ति के समय आरएनए से पहले डीएनए का अनुलेखन बनाता है, डीएनए से एमआरएनए का प्रोटीन बना लेता है। तो पूछ लेगा कि कौन सा होता, तो कह देंगे आरएनए। अब आते हैं जीन अभिव्यक्ति होता क्या है। जीन अभिव्यक्ति होता क्या, जीन अभिव्यक्ति वह क्रिया है जिसके अंतर्गत जीन्स में कुटित संरचनाओं का अन्य पदार्थों प्रकटीकरण होता है। जैसे क्या है कि मान लो हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में जैसे हमारे शरीर से जो जीन्स का ट्रांसफर होता है, तो जो हमारे शरीर में कूट रहेंगे, कोड रहेंगे, वही आपके शरीर में, आने वाली पीढ़ी के शरीर में क्या होगी, जाती है ना। वो प्रकटीकरण करता है कि हमारा जीन्स क्या है, हमारा जीन्स की प्रक्रिया क्या है, हमारा जीन्स की कोडान क्या है, दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाएगी। तो जो हमारी क्रियाएं रहेंगी, जो हमारी जेनेटिक्स मटेरियल है, जिसकी एक्टिविटी रहेंगी, फंक्शनिंग रहेंगी, उसी तरह से हमारे आने वाली पीढ़ी में क्या करेगी, जाएगी, हो जाती होती ना। ये कहता है ये पदार्थ विभिन्न जीवों में लक्षण प्रारूप का निर्धारण करते हैं। इस प्रक्रिया के प्रमुख चरण होते हैं। पहला होता है केंद्रक में एमआरएनए जिसे संदेशवाहक आरएनए का संश्लेषण करता है। इसका पॉलीमरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो पूछेगा किसकी उपस्थिति में होता है, तो पॉलीमरेज। इस क्रिया में डीएनए का एक खंड सांचे जिसे टेम्पलेट कहते हैं, यह प्रक्रिया अनुलेखन का ट्रांसक्रिप्शन करती है। दूसरा सुकेंद्रीय कोशिका में निर्मित प्रारंभिक एमआरएनए कार्यात्मक होता है, जो रासायनिक प्रतिरूपण करके आरएनए प्रसंस्करण करता है, जिसे आरएनए प्रसंस्करण कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है आरएनए प्रोसेसिंग, ये काम करता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में नहीं होता है एकदम सेम टू सेम, यही हमारे जीवन में होता है। बात समझे, जैसे मान लीजिए कोई इनकरप्टेड फाइल होता है, अनइनकरप्टेड फाइल होता है, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। कभी कभी देखिएगा कोई फाइल खुलबे नहीं करती है, इसका मतलब उसमें वायरस आ चुका है। इसी प्रकार ये भी होता है कि अगर हमारा जीन्स मटेरियल उसके साथ नहीं मिलेगा तो इनकरप्ट हो जाएगी। बात समझे ना, अनइनकरप्ट हो जाएगी। तो पूर्ण रूप से प्रतिरूप रूपित आरएनए द्वारा प्रोटीन्स में अमीनो अम्ल के अनुक्रमों का निर्धारण होता है। इसे अनुवादन कहते हैं। क्या करते हैं, अनुवाद करता है, ट्रांसलेशन। जीन की क्रियाशील इकाई को सिस्ट्रॉन कहते हैं, इसके याद रखिएगा, सिस्ट्रॉन।
तो क्वेश्चन पूछ देगा कि जीन की क्रियाशील इकाई को किस नाम से जानते हैं? सिस्ट्रॉन से। एक एक नंबर का देखिएगा। प्रोटीन संश्लेषण के समय रूपांतरणों के दौरान राइबोसोम एमआरएनए की बाइंडिंग करते हैं तथा इन उपस्थित साइट इसे टीआरएनए से क्या होता है? जुड़ता है। अब आपके पास एक टॉपिक बचा हुआ है अनुवांशिकी कूट। ठीक है, अनुवांशिक हम बोले थे इसमें कुछ क्वेश्चन करने के लिए, किए हैं कि नहीं किए हैं? किए है ना? तो इसमें हमको लगता है सब क्वेश्चन कर लेंगे। थोड़ा चैप्टर थोड़ा कठिन है, तो एक दो बार तीन बार पढ़ेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा? समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बार लिख लिख के पढ़ लीजिएगा। तो हम क्या करें, इसको बता दें, इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि अनुवांशिकी कूट होता क्या है, मैं समझिएगा। इसकी खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना एवं नीरेनबर्ग ने किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है अनुवांशिकी कूट का खोज, जेनेटिक्स कोड जो होता है उसका खोज किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था, भारतीय वैज्ञानिक थे, और नीरेनबर्ग ने किया था। अब देखिए यहाँ पर दिया है AUG तथा GUG कभी कभी सूत्रपात सारंभन कोडान, जबकि UAA UGA UAG ये सब कोडान है। ये हमारे पास जेनेटिक्स मटेरियल में पाए जाने वाले कोड होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग समापन कोडान होते हैं। हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम रूप से प्रोटीन संश्लेषण की खोज की थी। तो हरगोविंद खुराना ने प्रोटीन संश्लेषण की खोज किया था कृत्रिम रूप से। और नोट देख ली दिया हुआ है, AUG जो होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक मिथियोनिन का कोड करता है। याद रखिएगा किसका कोड करता है? AUG। AUG का मतलब अगस्त, याद रखेंगे। AUG का मतलब क्या? अगस्त। तो AUG जो होता है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक मिथियोनिन का कोड करता है। तो क्वेश्चन उसे किसका कोड करता है? AUG। अब बात करते हैं अगला, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, लैक ऑपरेंट मॉडल। लैक ऑपरेंट मॉडल होता क्या है? जैकब और मेनार्ड ने प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीन नियमन का संगठन के लिए ऑपरेंट मॉडल प्रस्तावित किया था। किसके द्वारा किया गया? ई कोलाई में। ई कोलाई एक प्रकार का बैक्टीरिया था, ठीक, उसी में किया था। ऑपरेन ने प्रेरक ऑपरेन को उदाहरण दिया। ये जब माध्यम में लैक्टोस मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं? लैक्टोस। एक लैक्टोस एक प्रकार का क्या होता है? शर्करा होता है। इसमें कुछ लैक्टोस कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाता है। कहाँ प्रवेश कर जाता है? कोशिका, क्योंकि कुछ मात्रा में परमिएज, जैसे परमिएज एंजाइम सदैव उपस्थित रहता है। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है समझिएगा, कोशिका के अंदर लैक्टोस संदमनात्मक प्रोटीन से बंध जाता है। जब संदमनात्मक प्रोटीन ऑपरेटर जीन से नहीं बंध सकता है तब ऑपरेटर जीन स्वतंत्र रह जाता है। ठीक है, जो ऑपरेटर जीन होता है ना, वो हमेशा क्या, जब उस नहीं बांध पाएंगे तो क्या करेगा? अकेला नहीं रहेगा। जैसे मान लिया हम किसी घर गए, हमको पहचानने से इनकार कर दिया, बांधने से इनकार कर दिया, तो हम क्या करेंगे? वहां लौट नहीं आएंगे, क्योंकि वहां कहेंगे इनको पहचानिए, जबरदस्ती वही हम ही तो हैं, इन्हें कहेंगे। वही काम इसका भी होता है। बात समझ आ रहा है ना? कहाँ गया? फिर का इन सभी जीनों का एक इकाई की बात नियमन, रेगुलेशन प्रचालक या ऑपरेटर जीन करता है। इस पूरी इकाई को ऑपरान कहते हैं, क्योंकि ऑपरान का मतलब ऑपरेटर करना। जो हमारे जीन की जो भी क्रियात्मक गतिविधि होती है यही ऑपरान करता है। किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है। जैसे ऑपरेट का मतलब क्या है? ऑपरेट कौन करता है? जो ऑपरेट होता है, जो अपने क्षेत्र में जो माहिर होता है, जो अपने क्षेत्र में क्या है सब कुछ जानकर, वही ना ऑपरेशन करता है। अभी हमको कह दे कि चलिए क्या करना, इसका किसी 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 ऑपरेशन करना है, तो हम नहीं कर पाएंगे। पता नहीं ऑपरेशन दूसरे चीज का करना चाहिए, कर देंगे दूसरे का। तो ये जो होता है उसी का ऑपरेट करता है, जो उसको पूरी जानकारी रहती है। ठीक है, नियामक जीन प्रचालक जीन को ऑन, शुरू या ऑफ बंद करता है, जबकि प्रचालक जीन संरचनात्मक जीनों की क्रिया का निगमन कर, यह प्रक्रम अभिप्रेरणा या इंडक्शन कहलाती है। ठीक है, मानव जीनोम परियोजना होता क्या है? देखिए, जीवधारियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले सूत्रों का एक अगुणित समुच्चय, ठीक है, हैप्लॉइड सेट होता है, जो युग्मक द्वारा वंशागत होता है। देखो हमारे शरीर में क्या होता है? एक प्रकार का हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड, जो वंशागत होती है। जैसे हमारे शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी, और किसके माध्यम से जाएगी? कोडान के माध्यम से, कोड के माध्यम से जाएगी। क्या जाना है क्या नहीं जाना है मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, मेरे जीन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो पता चलता है कि जो जीव उत्पत्ति हो रहा है ना, तो उसमें कहीं क्या हो जाए, वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है। कभी देखते होंगे ये सब चीजें घटना घटी होती है। जैसे मान ली कोई व्यक्ति छंगुर है, तो छंगुर अपने आप नहीं होता है, क्योंकि उसका जो फिगर बना रहा है, उसका जो माइंड DNA बना रहा है, ठीक है, जेनेटिक्स मटेरियल,
ठीक है, वो क्या बना रहा है कि हमारी बॉडी ऐसे, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसमें क्या जो कोडान होते हैं वो सही जानकारी नहीं दे पाता है। जैसे मान लीजिए आपको खाना बनाने नहीं आता था, लेकिन कोई आके जानकारी दे दिया तो वो खाना बनाना रहेगा। लेकिन मान लीजिए बीच में कह रहा बनाइए अभी हम आ रहे हैं, ठीक है, तो अब खाना का इंतजार तो कर नहीं सकते, बनाना ही है, किसी को खिलाना ही है। तो पता कभी कभी क्या होता है कि जो बनाना चाहिए, जो जितनी मात्रा में डालना चाहिए वो नहीं डाल पाते हैं, और उसके अलावा दूसरा कुछ डाल लेते हैं, तो उसमें क्या कुछ अंतर आ जाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है, एक क्रिया होती है जो, ठीक है। अब आप मानव जीनोम परियोजना क्या है? जीवधारियों की कोशिकाओं में पाए जाने गुणसूत्रों का एक अगुणित समुच्चय होता है जो युग्मक द्वारा वंशागत जीनोम कहलाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सन 1990 में किया था। तो जीनोम परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? अमेरिका में, ठीक है। और जीनोम डीएनए का न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होता है, कितनी मात्रा में कैसे अनुक्रम में व्यवस्थित होता है उसी को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इस परियोजना के प्राप्त परिणामों का प्रयोग विकारों का अध्ययन, विकार का मतलब अगर हमारे शरीर में क्या कोई कमियां हो गई हैं तो हम क्या जीनोम के माध्यम से जीनोम सीक्वेंसिंग करके हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ आई ना। जीन चिकित्सा मानव उद्विकास का समन्वय हेतु किया जाता है कि मानव का कैसे विकास हुआ था, उनके उम्र क्या है, ठीक है, उनके कौन सी बीमारी से पीड़ित है, उनकी आने वाली पीढ़ियों में कौन सी बीमारी हो जाएगी, जैसे अभी सिकल सेल एनीमिया है, बहुत सारी बीमारियां होती है, उसको हम पता करके हम उस व्यक्ति की जो 60-70 साल जीने की अवधि होती है उसको बचा सकते हैं। मतलब वो 60 साल में मरेगा ही, ठीक है। और हमको लगता है आने वाले समय में क्या होगा कि व्यक्ति की उम्र भी बढ़ाई जा सकती है। आदमी मरता क्यों हो कि जो शरीर की जो सेल कोशिका है उसकी जो ऊर्जा खत्म हो जाती है तो व्यक्ति मरता ना। तो ऐसा कुछ दवा बना दिया जो ऊर्जा ही ना खत्म हो। आ? ऐसे है, देखिए क्या है, पहले क्या होता बैटरी, देखिए अभी मोबाइल का बैटरी था, पहले जो बैटरी होता था 1 घंटा 2 घंटा चार्ज करने में खत्म हो जाता। ऐसे से बैटरी आ गई लिथियम आयन बैटरी, तो एक बार चार्ज महीनों महीनों क्या होंगे उसे चलेगी। ऐसे जीवन होगा हमारा। तो धीरे धीरे इस पे काम हो रहा है, किस पे काम हो रहा है, मानव जीनोम परियोजना पर। अब अंतिम टॉपिक दिया हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या दिया हुआ? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रकार की तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए के निश्चित क्षेत्रों में न्यूक्लियोटाइड क्रम ज्ञात किए जाते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा न्यूक्लियोटाइड क्रम है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होता है। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट भिन्न होता है। सच देखिए हमारे शरीर में, आपके शरीर में जितने लोग बैठे हुए आपस सबके शरीर में डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका कारण क्या होता है, अगर एक रहता तो पता चले एक अपराधी काम करता तो सब लोग फंस जाते हैं। इसलिए उसी कोडान के माध्यम से पता चल जाता है डीएनए फिंगर के माध्यम से। कई तरीके 1300 तरीके मेरे ख्याल से होते हैं ज्ञात करने के लिए। तो इसी से यह पैतृक परीक्षण, बलात्कार, हत्या, ठीक है, अन्य अपराधों में अपराधी को पहचान करने में सहायक होते हैं। आप समझ आ गए ना। अब अंतिम दिया हुआ है बैक्टीरियोफेज का अंगुली छापी हेतु बीएनटीआर जैसे डीएनए प्रोब्स का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि इनमें जीनोम में पुनरावृत्ति डीएनए अनुक्रम उपस्थित नहीं होता। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बार बार चीज़ों को पढ़ लेंगे जो बताएं अभी, तो आपको क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएगा। जब एक बार दो बार अपने बॉडी के हिसाब से पढ़ेंगे ना, और जो कैलकुलेटेड जो मीनिंग है, जो कठिन कठिन मीनिंग है, दो बार दिमाग में बैठा लेंगे, ये होता है क्रियाएं, तो हमको लगता है कि बायोलॉजी से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो यही वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर। थैंक यू।